तो हेलो गाइस, ये राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल PNTS में। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाई बढ़िया होंगे, सभी भाई के सारे पालतू में बढ़िया होंगे और सभी भाई अपने अपने कबूतरों के साथ मौज ले रहे होंगे। और जी हाँ दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि तुम्हारा भाई कौन सी छत पे आया। अच्छा आप लोग बताओ यार, मैं इस समय किसकी छत पे हूँ? ये देखो इधर पूरा पेड़ लगा हुआ है, बेहतरीन बिल्कुल छाया मिलती है। बताओ भाई गाइस किसकी छत पे हो? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा भाई, मैं आया हूँ अपनी पुरानी वाली छत पे। जी हाँ गाइस, जो लोग भाई हमसे पुराने जुड़े होंगे ना, उनको पता होगा कि भाई जो हमने कबूतरबाजी स्टार्ट करी थी ना भाई, यहीं से इसी छत से स्टार्ट करी थी, जो कि ये मेरा पुराना वाला घर है और यहाँ से मैंने स्टार्ट करी थी। और यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे पास जाल था, जो मेरे पास कबूतर थे, वो भाई इसमें थे। ठीक है, इस वाले जाल देख रहे हो जो आपने पेटियाँ वेटियाँ लगी हैं, इसी वाले जाल में थे। और कबूतरबाजी की शुरुआत भी मैंने यहीं से करी है। और उसके बाद भाई, इसके बाद ये हमने बड़ा वाला जाल बनवाया है। इसमें भी आपको मैं कबूतर दिखा देता हूँ अंदर खोल के। ये देखो, अब तो हमने काफ़ी कबूतर इसमें कम कर दिए हैं। ये देखो गाइस, ठीक है, ये सारे के सारे जोड़े वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो अच्छे अच्छे भी निकल रहे हैं, बेहतरीन। ये देखो गाइस, ये देखो छोटे छोटे से बच्चे भी हैं यहाँ पर। ये देखो गाइस, पीले गंडा, ये बच्चे ही हैं। ठीक है, तो ये हमारा ही दूसरा जाल था। पहले हमने यहाँ पर डालियाँ भी लगवाई थी। ये देखो डालियाँ लगी हुई हैं अभी भी, ये डालियाँ देख रहे हो, ये हर जगह डालियाँ लगी हुई थी, पूरे में डालियाँ थी। तो डालियों वाले में ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता था, क्योंकि क्या होता था, उससे नीचे बच्चे गिर जाते थे, जिसकी वजह से वो मर जाते थे। तो हम लोग ध्यान नहीं दे पाते थे। इस वजह से अब जालियाँ हटा के हमने सीधे सीधे पेटी लगा दी है। ये देखो गाइस, आप पेटियाँ लगी हैं और जो मजबूत डालियाँ जो बंधी हुई हैं, अभी भी बंधी हुई हैं। देखो गाइस, अभी भी जब से ये जाल बनाया ना, तब से वो डालियाँ बंधी हुई हैं, तब से उनका कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करी गई है। देखो अभी भी वो डालियाँ बंधी हुई हैं गाइस। ठीक है, तो ये हमारा जो दूसरा जाल हमने बाद में बनवाया था। और उसके बाद आप सभी को पता ही है कि वाले घर में हमारे पास दो जाल हैं। पहले हमने वहाँ पर छोटा जाल बनवाया था, उसके बाद बड़ा जाल बनवाया था। तो भाई आज की वीडियो को आप समझ ही होगे कि ये टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई भाई हमसे ये पूछते हैं भाई कबूतरबाजी की शुरुआत भाई कैसे करा जाए, कैसे हम अपने कबूतर की शुरुआत किया जाए, कैसे हम कबूतर को पालना है। हमारे पास इतनी छत है, मगर भाई हमें पता नहीं है कि भाई हमें कबूतर कैसे उड़ाने हैं, कैसे पालने हैं, कैसे उनको क्या दाना दें। ये सारी चीज़ें उनको लोगों को नहीं पता होती है, मगर उनको शुरुआत करनी होती है कबूतरबाजी की, उनको कबूतर पालने होते हैं। तो भाई आज तुम्हारा भाई बताएगा A to Z कि भाई कबूतर पालने हैं ना, तो भाई आपको क्या प्रोसेस करना होगा। सबसे पहले तो आपको कबूतर लाने हैं। ठीक है, कबूतर लाने से पहले तो भाई कबूतर के रहने का इंतजाम करना है। ठीक है, एक आपके पास जाल ऐसा होना चाहिए। अगर आप पक्का जाल नहीं बनवा पा रहे हो तो एक एंगल का जाल बनता है, जाली वाला एंगल का जाल बनता है। जाली भी दिखा देता हूँ कौन सी वाली जाली होती है। ये वाली जाली होती है, ये देख रहे हो, ये जो लोहे की जाली है ना, इस वाली जाली का एक जाल बनता है। ठीक है, वो बहुत सस्ता बन जाता है, जैसे कि वो सामने बना हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो टीन लगी हुई है ना, टीन वाला जाल बना हुआ है लोहे का, तो ऐसा भी आप बनवा सकते हो और बहुत ही ज़्यादा सस्ता बनता है। ठीक है, कोई महंगा नहीं बनता है, आराम से आप बनवा लो। और रे इसके पर आ गए भाई, इसके तो पर आ गए, देखो जोड़े वाले, और इसके थोड़े थोड़े पर आ गए। यार मैंने तो इनको दाना डाला नहीं, पहले सबसे पहले भाई दाना डाल देता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। इनकी निकाल देता हूँ ट्रे। चलो भाई दाना लगा लेते हैं। आओ भाई दाना भी दिखाता हूँ भाई आपको, कौन सा दाना होगा देना होगा जब आप कबूतर पालोगे, शुरुआत करोगे। देखो हमारा दाना ये है भाई, हमारा दाना, इसी में सारी दवा। गेट कर देते हैं बंद, दाना दिखा देते हैं गाइस। ये देखो गाइस, इसमें विवराल भी रखी है, जो कि कबूतर में काफ़ी ज़्यादा आरामदायक पहुंचाती है और विटामिन देती है, सारी चीज़ें करती है। और भी दवा देखो उसमें रखी हुई है। ये देखो, ये दवा भी हमारी रखी हुई है, जैसे किसी को चोट वोट लग जाए तो उसमें भी काम आती है। और ये है भाई देखो हमारा दाना, दाना देख रहे हो, सारी चीज़ें भाई इसमें मिक्स हैं। इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक दे दूँगा, वो आप दे सकते हो। ये दाना आप खुद बना सकते हो, क्योंकि ये मेरे घर का दाना है, मैंने खुद बनाया है। ठीक है, और ये मैं अपने कबूतर को डाल देता हूँ एक डब्बा। मैं इनको पहले भी खिला चुका हूँ, तो अभी इस समय एक ही डब्बा डालूँगा। एक डब्बा ही आराम से खाएँगे और हम लोग तब तक वीडियो बनाएंगे। कोई भी कबूतर उथल फांद नहीं करेगा, जो कि अभी कर रहा था। ठीक है, तो सब गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आपको जाल बनवाना है। ठीक है, जाल बनवाने के बाद आपको करना क्या होगा,
आपको कबूतर का चयन करना है, ठीक है। अब कबूतर का चयन कैसे करना है, आपको कबूतर लाने ना तो याद रखना भाई, किसी मार्केट से बिल्कुल मत लाना, ठीक है। बिल्कुल भी मार्केट से मत लाना, क्योंकि मार्केट में हमेशा आपको अंदाज़ा होगा नहीं, आपको सारी चीज़ें पता होंगी नहीं कबूतर के बारे में, और आपको कोई भी वो कबूतर दे देगा और आपसे वो मन चाहा पैसा ले लेगा, ठीक है, क्योंकि आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। आपने सोचा यार मेरे को कबूतर अच्छा लग रहा है, उसने कहा है भैया नप्ता कबूतर है, सफ़ेद कबूतर है, 500 रुपये लूँगा, आपने उठा के उसको 500 रुपये दे दिए, ठीक है। तो वो 500 रुपये उस कबूतर के लायक है भी कि नहीं है, तो वो चीज़ आपको नहीं पता होगी गाइस, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो आप लाना अगर कबूतर, तो सबसे पहले आप किसी कबूतरबाज की छत से कबूतर लाना, जिससे आपको अच्छे कबूतर मिलेंगे, ठीक है। कबूतरबाज की जो छत होगी ना, आप आस पास जो कबूतर उड़ाता हो उससे आप थोड़ी बहुत पहचान बनाओ ना। पहले पहचान बनाने के बाद उसी की छत से आप ले लो कबूतर, या फिर वो आपकी पहचान अगर उससे अच्छी बन गई ना, तो भाई आपको ना दूसरे की छत भी ले जाएगा, जहाँ से वो खुद कबूतर लाता होगा, और आपको वहाँ से कबूतर दिला देगा, ठीक। तो कई पहले सबसे पहली बात, किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे को साथ में लेके जाना कबूतर लेने जा रहे हो तो, क्योंकि आपको उस समय नॉलेज नहीं होगी। अब उसके बाद करना क्या है, अब कुछ भाई क्या करते हैं कि सीधे उनको कबूतर पालने हैं, ठीक है। उन्होंने जाल आल सेट किया, कबूतर लाए नए लाए, उन्होंने कबूतर खोल दिए और जाल के अंदर ही कबूतर सारे बने हुए हैं। दूसरी बात भाई क्या करते हैं, सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। जोड़ा लगाने के बाद बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे ही वो उड़ाएंगे अपनी छत पे वो, और मतलब वो नए कबूतर लाना नहीं चाहते, वो पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, जो कि आजकल के लोग हैं भी जो नहीं करना चाहते। सही बात है भाई, आजकल इतनी महंगाई है और आपको शौक भी पूरा करना है और सस्ते में भी करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। और भाई मैं भी यही सजेस्ट करूँगा, अगर भाई आप कबूतरबाजी की स्टार्टिंग करना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले जोड़े बाल कबूतर लाओ। कबूतर लाओ तो जोड़े वाल कबूतर लाओ, जोड़े के लिए कबूतर लाओ, जिससे आप अपनी सेना तैयार कर सको खुद, ठीक है। बच्चे तैयार करोगे ना, जितने बच्चे तैयार होंगे उतनी सी चीज़ें आपको पता चलेंगी, और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, और उसके बाद भाई आपका शौक़ जो होगा ना बहुत अच्छे से पूरा होगा। मैंने भी शुरुआत करी थी भाई, मैंने भी भाई 3 जोड़े से शुरुआत करी। मेरे पास 3 जोड़े थे, 3 जोड़े, एक सिराजी का था, एक मेरे पास चांदने का जोड़ा था, और एक मेरे पास नाभिया का जोड़ा था। नाभिया मेरे पास अभी पड़ा भी होगा, ये देखो ये गाइस पड़ा भी है, अभी भी पड़ा है मेरे पास, देखो देखो, अब बुढ़ा हो चुका है, कम से कम भाई 10 साल हो गए इसको। अरे जूम नहीं हो रहा, अंदर दिखाता हूँ भाई, देखो ये देख रहे हो नाभिया चोटीदार, ये नाभिया चोटीदार बेटा, ये मेरे पास पहले था, और एक चांदना भी था। चांदना दिख नहीं रहा भाई, चांदना इस वाले जाल में तो है नहीं यार, कहाँ गया, शायद अंडे में बैठा होगा भाई ऊपर कोने में, तो इसलिए दिख नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी दिखा देंगे आपको। तो वो भाई हमने शुरुआत करी थी सिर्फ और सिर्फ 3 जोड़े से, आपको से स्टार्ट करी थी, ठीक है। और आप लोग तय कर लेना भाई आपको कितने जोड़े शुरुआत में लगाने हैं। मेरे हिसाब से 3-4 जोड़े इनफ होते हैं शुरुआत में, ठीक है। आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, ये कैसे जोड़े बाल लगेगा, कैसे सारी चीज़ें होंगी, कैसे बच्चे निकलेंगे, कैसे उसका दाना पानी होगा। दाना तो मैंने आपको दिखाई दिया, आई बटन में लिंक भी दे दी है मैंने, और आप देख लेना कि दाना आप कैसे बना सकते हो घर पर, ठीक है। अब बात कर देते हैं भाई सबसे पहले वाले पे, कि आपको अगर जोड़े बाल से स्टार्ट करनी तो आपको करना क्या पड़ेगा। चलो मैं चलता हूँ पहले जोड़े बाल के जाल की तरफ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको करना क्या पड़ेगा। मैंने आपको जैसे कि बताया, कबूतर का आपको पहले कबूतर लाने होंगे, कहाँ से, मार्केट से नहीं। मार्केट से अगर ला रहे हो तो किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ जाना, ठीक है। अगर मार्केट से नहीं भी ला रहे हो, अगर किसी की छत से ला रहे हो, तो भी भाई किसी बंदे के साथ ही जाना, क्योंकि आपको कबूतर जो अच्छे मिलेंगे ना, आपको पहचान नहीं होगी, और आपको कोई भी वो कबूतर थमा देगा, हो सकता है बीमार कबूतर भी थमा दे, और आपका भाई नुकसान हो जाए, फिर आप उस शौक़ को वो अच्छे से पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको जोड़े बाल से स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले तो आपको ऐसी पेटी लानी पड़ेगी। ये देख रहे हो, आज ही मैंने सफाई करी है, देख रहे हो ऊपर जितने होते हैं ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो भाई आज ही मैंने सफाई करी है। और आपको पता है जोड़े बाल में कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि सारे बच्चे भी उसी में हैं, उसी पेटी में हमारे दोनों कबूतर भी बैठते हैं, उसी में 2 बच्चे भी बैठेंगे, ठीक है, उसी में अंडे भी होते हैं, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए भाई बहुत ही कम टाइम मिल पाता है सफाई करने के लिए, क्योंकि अंडा भी ख़राब होने के वो चांसेस होते हैं, इसलिए। अब हम बात करते हैं भाई पेटी आपको कहाँ से लानी है। पेटी आपको भाई फल वाले या ठेल वाले से आप ले लेना, जो भी ये फल का ठेला लगाते हैं ना, उनके पास ये पेटी ज़रूर आती है, क्योंकि इसमें सेब आते हैं, अनार आते हैं, इसमें संतरे आते हैं, ऐसी पेटियों में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो भाई वो आप किसी भी फल वाले से कहोगे ना कि भाई मेरे को ये पेटी दे दो फल वाली, तो वो पेटी आपको निकाल के दे देगा, मात्र 10 रुपये की देगा, 10 या 20 रुपये की आपको एक पेटी मिल जाएगी बढ़िया सी। अगर बहुत ही है वो तो ऐसे दे देगा, ठीक है। तो आपको बढ़िया सी पेटी मिल जाएगी। पेटी लगने के बाद आपको करना क्या है, जोड़ा लगाना है।
अब जोड़ा कैसे लगाना है, सबसे पहले नर और मादा आपको पहचानना आना चाहिए कि भाई नर कौन सा है और मादा कौन सी है, क्योंकि काफ़ी भाई को यही नहीं पता होता कि भाई नर कौन सा है मादा कौन सा है। वो क्या करते हैं भाई, नर नर का जोड़ा लगा लेते हैं और मादा मादा का जोड़ा लगा लेते हैं। ऐसे ही भाई मार्केट में भी ठग लिए जाते हैं, जोड़ा बना के लोग बेचते हैं मगर होते हैं दोनों नर है या फिर दोनों मादा हैं, तो भाई ऐसे भी लोग ठग लेते हैं। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना। आपको पहले पहचान होनी चाहिए कि भाई नर कौन सा होगा और मादा कौन सी होगी, और नर मादा का ही जोड़ा लगाना कबूतर में। अगर आपको पहचान नहीं पता है तो आई बटन में तुम्हारे भाई ने देखो लिंक दे दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पहचान हो जाएगी, वो वाली वीडियो देख लेना, आपको पूरी पहचान हो जाएगी कि भाई नर को कैसे पहचानना है और मादा को कैसे पहचानना है। मैं आपको एक सिंपली चीज़ बता देता हूँ। देखो नर जो होगा ना वो भाई काफ़ी ज़्यादा गूंजता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गूंजेगा मादा के ऊपर, और मादा जो जब चलती है ना तो थोड़ी सी लहरा के चलती है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो मादा है। मैंने थोड़ी सी आपको झलक बता दी कि आप ऐसे पहचान सकते हो। नर जो होगा वो भाई गुटकेगा, बहुत ज़्यादा गुटकेगा, जैसे गुडुर गुडुर करते हैं ना, बहुत ज़्यादा गुटकेगा, आप पहचान लोगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं भाई, आपने पहचान कर ली है, पहचान करने के बाद आपने जोड़ा लगा दिया। अब जोड़ा लगाने के बाद करना क्या है, उन दोनों को एक पेटी में बंद करना है। एक पेटी में बंद करने के बाद भाई इस पेटी को बंद कर देना है। ठीक है, ईंटें लगा देना है उसके ऊपर से, कुछ भी कर देना, बंद कर देना। अगले दिन आप जब खोलोगे दाना पानी के लिए, दाना पानी के लिए खोलना है, ऐसा नहीं कि आप बंद करके चले गए भाई, वो घुट घुट के मर जाएंगे। ठीक है, ऐसा काम भी मत करना, नहीं करना। ठीक है, और हाँ ये भी ध्यान रखना कि भाई हवा पास हो सके। पता चला आपने घुट के ही मार दिया उनको, तो भाई शौक होने से पहले ही खत्म हो जाएगा आपका। तो ऐसा काम भी मत करना, गंदा काम। ठीक है, आपको सांस लेने वाली जगह तो छोड़नी चाहिए ताकि कबूतर सांस ले सके आराम से। और कोई बात नहीं, अगर लड़ भी रहे ना तो कोई बात नहीं, वो एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप परेशान मत होना। बस ये ध्यान ये रखना कि नर और मादा होना चाहिए। ठीक है, नर और मादा रखोगे ना तो आओ वो कहीं ना कहीं जोड़ा मिल ही जाएगा। ठीक, अब जोड़ा मिल गया भाई, अब आपको करना क्या है, तो आपने नर और मादा को अंदर पेटी में डाला और पेटी ऊपर से बंद कर दिया किसी भी ईंटे से या किसी से। अगले दिन जब खोलोगे ना, अगले दिन खोलोगे तो देखोगे कि भाई नर मादा के पास बहुत ज़्यादा गुटुक रहा है। देखो जो नर है ना, ये देखो मादा से ज़्यादा गुटकेगा और इस तरीके से मीटिंग करने की कोशिश करेगा। देख रहे हो कैसे लिपटा झिपटी हो रही है, तो ऐसे इस टाइप की लिपटा झिपटी भी वो करेगा। ठीक है, तो ये आपको भी ध्यान देना है। और दाना भाई रख देना, दाना मैंने आपको बताया। दाना खाने के बाद वो कबूतर को देखो इस तरह की मीटिंग भी करेगा। देखो शायद ही मीटिंग करने जा रहा है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसी में ही। देखो सारी चीज़ें दिखाऊंगा भाई इसी वीडियो में, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो आप देखो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। देखो जोड़ा खाने जा रहा है, ये देखो खा गया भाई, देखो। ठीक है, ये भाई मीटिंग भी कर ली, इसलिए मीटिंग करने के बाद कबूतरी क्या होती है, अंडा लगाने लगती है। ठीक है, शाबाश हो गया, आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। ठीक है, कि क्या मीटिंग होती है, क्या उसके बाद का आगे का प्रोसेस क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझिए आप। जो भी कबूतर ने दाना खाया, दाना खाने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसी पेटी में दोबारा से ईंटें लगा के बंद कर देना है। ठीक है, आपको 2-3 दिन तो ऐसे ही करना है, जब तक कबूतर अपनी पेटी ना मान ले और कबूतर जब तक जोड़ा ना खाने लगे तब तक आपको ये चीज़ करनी है। हो सकता हो 3 दिन लग जाए, हो सकता है 4 दिन लग जाए, हो सकता है 5 दिन लग जाए, तो मैक्सिमम 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ते के बाद आपको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब आपको बंद कर दिया। अब आपको करना क्या है, इस तरीके की घास होती है जो कि आपको फलों वाले ठेले वाले भैया के पास मिल जाएगी। इस तरीके की घास देख रहे हो, इस तरह की घास टाइप की होती है, ये सब घास है। ठीक है, ये घास ले आनी है जो फलों में लगती है। ठीक है, उसमें रख देनी है। ठीक, जब जोड़ा खाने लगे, मीटिंग करने लगे, उसमें रख देनी है। और कबूतरी आप जब देखोगे ना भाई, एक अंडा आपका कबूतरी रख देगी। ठीक है, एक अंडा रखेगी, उसके बाद दूसरा अंडा रखेगी, और उसके बाद उसको सेकने देना। कुछ भी मत करना, अंडे को छूना नहीं, कुछ भी नहीं करना। आपको कबूतरी का अंडा रखे रहने देना है, और ऐसे आपके कबूतरी का जोड़ा लग जाएगा। और बेहतरीन आपकी ऐसे धीरे धीरे करके छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। अब मैं आपको बच्चे दिखा देता हूँ कैसे निकलेंगे। पहले भाई इनको कर दूँ इधर, वरना भाई कबूतर बिल्ली आ जाती है भाई इधर से। चलो ये देखो, हमने भाई गिरेबाज के कबूतर के यहाँ पर जोड़े डाल दिए थे। हमने कभी गिरेबाज के शौक़ नहीं किया, मगर इनमें हमने क्या किया, अपने गोले कबूतर के बच्चे दौड़ा दिए। देख रहे हो, ये गोले कबूतर के बच्चे हैं। गिरेबाज तो हमने सिर्फ डाई बनाने के रखे हैं। ठीक, और हम इसमें दौड़ा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गोले के बच्चे। अब मैं आपको बच्चा दिखा देता हूँ भाई, बच्चा आपका कैसे निकलेगा। देखो भाई, अगर इसमें बच्चा होगा तो दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये देख रहे हो छोटा सा बैठा हुआ है, तो इस टाइप का भाई बच्चा निकलेगा। ठीक है, और बहुत ही छोटा होगा, आपको उसको भी छूना नहीं है। अंडा जब फूटेगा ना तो भाई बहुत ही छोटा बच्चा होगा, वो उसको भी छूना नहीं है। और भाई जिस चांदने की बात कर रहा था, वो देखो ये चांदना बैठा हुआ है, जो शुरुआत में मैं चांदना लाया था। ये देखो, ये सब भाई बुढ़े होने को आ गए अब। ठीक है, ये तो भाई जो नाविया था ना, वो तो भाई अंडे से खाली हो गया है। ये देख रहे हो, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो गया है।
अंडे से खाली हो गया है। और ये देखो अभी भी थोड़ा सा जवानी है इसके अंदर और बहुत ही शानदार कबूतर है। हमने भाई सिर्फ तीन जोड़े से शुरुआत करी थी। आप लोग भाई कमेंट करके बताना कि आप लोग कितने जोड़े से स्टार्ट करना चाह रहे हो और कितने जोड़े से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब इसके आगे की वीडियो आपको अगली वीडियो में मिलेगी ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल पाएँ। और अगर आपको जानना है कि भाई इसके बाद भी और आगे क्या प्रोसेस हो सकता है, कुछ भी पूछना, कुछ भी जानकारी लेनी हो, तो लिंक आपको मिल जाएगी हमारी डिस्क्रिप्शन में। ये तो हमारे भाई की इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है। कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो एक बार अपने भाई से जरूर पूछ लेना। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लेना ताकि हमारी बेहतरीन वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। और भाई इस तरह की आपको पेटी लगा लेनी है। अब ये ध्यान रखो, पेटी लगाओगे तो मजे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बाय बाय।